जमीन घोटाले को लेकर एक बार फिर ईडी ने कार्रवाई की है। कांके के चामा मौजा की जमीन घोटाले को लेकर रांची और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की गई। रांची में कांके रिजॉर्ट समेत आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। देखिए रिपोर्ट। जमीन घोटाले में फिर एक्शन में ईडी। रांची और दिल्ली में एक साथ छापा। रांची के कांके रिजॉर्ट समेत कई ठिकानों पर रेड। जमीन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई की है। रांची और दिल्ली में ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की। राजधानी रांची के कांके रिजॉर्ट, रातू रोड के सुखदेव नगर, कड़रू, बरियातू और अशोक नगर में ईडी की रेड पड़ी। इसके अलावा दिल्ली में भी जमीन से जुड़े कारोबारियों और उनके सहयोगियों के 3 ठिकानों पर तलाशी ली गई। रांची के कई ठिकानों पर एक साथ एक बार फिर से ईडी की दबिश है और ये जो जगह है हम वो दिखा देते हैं कि दुर्गा डेवलपर पीवीटी लिमिटेड कार्यालय है ये, जहां पर ईडी की टीम जो है यहां पर पहुंची है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। कांके ब्लॉक के चामा मौजा में जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई की। आदिवासी जमीन को नकली दस्तावेजों के जरिए जनरल भूखंड में बदला गया और फिर ऊंची कीमत पर आदिवासी जमीन को बेच दिया गया। यही नहीं, ईडी को शक है कि जमीन की इस हेराफेरी से मिली राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध आय के रूप में दिखाया गया। रांची में 6 और दिल्ली में 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस मामले में ईडी पहले ही कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। अब ईडी के रडार पर कांके रिजॉर्ट के मालिक बीके सिंह हैं। रांची में आधा दर्जन और दिल्ली में 3 ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। पूर्व में किए गए दर्ज मामले के बाद जो है ईडी के द्वारा यह पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। हम इस वक्त तस्वीर आपको कांके रिसोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी जो है कांके रिसोर्ट पर मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर के जो है कार्रवाई तेज की जा रही है। बताया जा रहा है कि रांची में जिन आधा दर्जन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उसमें रांची के कांके स्थित कांके रिसोर्ट के अलावा जो है दुर्गा डेवलपर के साथ जमीन से जुड़े कारोबार से जुड़े लोग और अन्य कई लोगों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई जो है वह देखी जा रही है। चूंकि पूर्व में जिस तरह से जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई ईडी के तरफ से की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान जो है कमलेश के साथ साथ बीके सिंह का नाम जो है प्रमुखता से सामने आया था और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है यह देखा गया था कि किस तरह से जो जमीन के हेरा फेरी करके जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो यह पूरा खेल है वह किया गया था। करोड़ों रुपए की उगाही जो है इस दौरान की गई थी और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बातें जो सामने आई थी, जो पूर्व के जो कांके अंचल के अधिकारी कर्मियों के साठगांठ से यह पूरा खेल जो है वह रचा गया था, जिसके तहत जो है ईडी ने पूर्व में कार्रवाई की थी और कमलेश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद अब तक इस पूरे मामले में बीके सिंह भी ईडी के रडार पर मौजूद था और ईडी के अधिकारी जो है जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तैसे में बीके सिंह से भी इस पूरे मामले पर जो है तेजी से पूछताछ जो है वह किया जाना है। इसी मामले को लेकर के जो है ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, तैसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीआरपीएफ के जो जवान है वह भी इस वक्त जो है कांके रिसोर्ट में मौजूद है। ईडी ने कांके रिसोर्ट के संचालक गुंजन सिंह के आवास पर भी दबिश दी। इस दौरान कई कागजात और कैश की बरामदगी की सूचना है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई। आज रांची में 6 ठिकानों पर और दिल्ली में 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। पूरे दिन छापेमारी चली, यहां तक कि कांके रिजॉर्ट के जो संचालक हैं गुंजन सिंह, उनके घर पर नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई। अब कितनी बरामदगी हुई है इसकी पुष्टि तो अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे इतनी आसानी से सीएनटी एक्ट की जमीनों को जनरल बनाकर उसे बेच दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। हालांकि ईडी अपना काम कर रही है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम चलते हैं सीधे सुमित शर्मा के पास। सुमित जी, क्यों इतना आसान हो गया झारखंड में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करना? कितनी आसानी से सीएनटी जमीनें जो है जनरल हो जा रही है, बिक भी जा रही हैं, पैसा भी आ जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जा रही है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है आयुष जी, और मतलब आसान बना दिया जा रहा है, आसान है तो नहीं, हमें भी पता है। देखिए, ये एक जब कॉरपोरेट घराना इस तरह से काम करता है ना, और कर्मचारी को साथ में लेकर के, अधिकारी को साथ में लेकर के काम करना चाहता है, और उसके लिए पिछले 1 वर्ष पहले भी इस पे कार्रवाई हुई और उस समय से जो अधिकारी हैं वो उसमें जेल के अंदर हैं,
लगातार इस पे कार्रवाई भी हो रही है। इसी को लेकर के पैसा कानून की भी कवायद जारी है और जो जल्दी नोटिफाई होने के लिए तैयार है, मैं इसको दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। ये सारी प्रक्रिया सरकार समझती है और उसके लिए बहुत गंभीर है, इसको करने जा रही है, पैसा को लागू करने इसीलिए लेकर के जा रही है। अब जो लोग इस पे संलिप्त हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है, व्यापारी वर्ग इसमें संलिप्त है, जो व्यापारी इसमें पैसा इतना सारा बनाए हैं और उसके लिए मशीन मंगाना पड़ा है ईडी को, तो वो कार्रवाई करे और इसके लिए वो स्वतंत्र है और ऐसी कार्रवाई उनको करनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो भाई ये उजागर करें और करना चाहिए। इससे ये जरूर होगा कि जो बाकी लोग अगर ऐसा कोई योजना बना रहे होंगे तो कम से कम उससे दूर होंगे। और सरकार इस पे बहुत गंभीर, ऐसा होता नहीं है सर, हमने देखा है झारखंड में कई उदाहरण है। नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह अपनी बात सही कह रहे हैं, परंतु सरकार इसमें गंभीर है। मैं सरकार के पक्ष से कह सकता हूं, मैं कांग्रेस के नाते कह सकता हूं कि सरकार इसमें गंभीर है और सरकार ये तय कर रही है कि किसी भी तरह से ये जितने भी काले करतूत चल रहे हैं इसको हम किस तरह से 100% बंद करने की तरफ आगे बढ़ें। और इसीलिए पैसा का ड्राफ्ट हो गया है, अब नोटिफाई होने के कगार पे है। सीएम साहब ने पिछले दिनों उसको संज्ञान लिया है, उस पे अधिकारियों से बैठक की है और इसको अब सही दिशा में पहुंचाने का पूरा तैयारी। ठीक है, ये तो भविष्य की बात, जो जमीनें बिक गई उनका क्या किया जाए? तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और होगी। और इस पे सरकार गंभीर है। अब आज ईडी ने किया है, काफी नहीं होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है? वो आय से अधिक संपत्ति पे इस तरह से जांच करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विशेष तौर, हाँ, विशेष तौर पे करता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इससे फिर जमीन का घोटाला भी उजागर हुआ है। अब हर चीज को तो सरकार इस तरह से नहीं देख सकती है, वो कोशिश करती है, पर ये कोई ना कोई तो सामने लेकर के आता है। जन आंदोलन क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं जो सरकार को भी बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है और आप इस पे संज्ञान लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है और ईडी अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहता हूं, अगर इसको ना सर कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नहीं, और इसी पे कार्रवाई करना है सरकार को। सरकार इसकी तैयारी कर रही है और करते आई है। अभी भी बहुत सारे अधिकारियों को जो सरकार चेंज करती है, उनको कहीं सेंटिंग पोस्ट में डालती है, वो इसी कारण से तो डालती है कि भाई आप काम जो है जनहित में नहीं कर रहे हैं, आपको वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम जवाब सुन लेते भारतीय जनता पार्टी से। प्रतुल जी, जमीन की बात एक बार फिर झारखंड में उठी है और ईडी यहां से लेकर दिल्ली तक करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। देखिए, सीएनटी एक्ट की तो धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। हेमंत सोरेन जी पर भी आरोप लगा कि 16 प्रॉपर्टीज उनकी थी। जिस थाने क्षेत्र में वो रहते थे, अब तो दुनिया जानती है वो नेमरा में रहते हैं, तो नेमरा थाने क्षेत्र के बाहर रांची से लेकर दुमका से लेकर तमाम जगह उनकी ज़मीनें थी। लेकिन जो जांच की गति है बहुत धीरे चल रहा है। सोहराई भवन भी था, तो तमाम चीज़ें, वो कहते हैं ना कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सही और गलत का मुद्दा है। दूसरी बात कि ये जो कांके रिजॉर्ट, ये तमाम चीज़ों की बात हम कर रहे हैं, 2020 के बाद जो पहला बार ईडी ने रेड किया था, वो अपना जो प्रेस विज्ञप्ति दिया था कि 2020 के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से जो सीओ आता था कांके अंचल में, वो कर्मचारी और सीआई की मदद से ये जो ट्राइबल लैंड था, ऑब्वियसली जो स्टेक होल्डर है जिसको ये ज़मीन लेना है, उसके साथ मिलकर इसकी नीलामी कराता था, फर्जी इसको घोषित करता था, ट्राइबल लैंड से इसका नेचर बदल देता था। अब ये नेचर कैसे बदलता है ये ईश्वर जाने, क्योंकि ट्राइबल लैंड का नेचर बदल नहीं सकता। लेकिन फिर नीलामी का एक रास्ता इन्होंने अपनाया था। 2020 से 2023 के बीच में जितने सीओ हैं, सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से ये लूट हुई है, जिस तरीके से ये हुआ, और कहा जाता है कि अवैध तरीके से संपत्ति जो अर्जित की गई, उसी से इस संपत्ति को खरीदा गया, तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है और इसीलिए ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। 700-800 एकड़ टोटल लैंड जो है वो इन क्वेश्चन है। कांके रिजॉर्ट का तो एक हिस्सा है, पर ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है कांके अंचल में, ये 700 से 800 एकड़ के बीच का है। और मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम कटिबद्ध हैं पैसा लागू करने के लिए। भाई ईश्वर उनके मुंह में एकदम सरस्वती का वास करे कि पैसा कानून लागू हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हेमंत सोरेन सरकार पिछले 5.5 वर्षों से ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट ओके हो गया, इन्होंने लटका कर इसलिए रखा है क्योंकि अभी ये क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में है। क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में इसलिए है क्योंकि पैसा कानून कहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था लागू होगी, यानी जो पुरानी व्यवस्था है, वो आप मानकी मुंडा की बात करें, डोकलो सोहर की बात करें, तमाम तरह की बात, जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है, उनको
फिर से पेशा कानून के जरिए जो भूमि का है उसका अधिकार मिलेगा, बालू घाट का अधिकार मिलेगा। मतलब साफ तौर पर सांस्कृतिक और आर्थिक फैसले ग्रामीण खुद लेंगे। जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उनके लिए इसमें जगह नहीं होगी। तो आपको लगता है क्या कि जिस आर्च बिशप ने पहली बार हेमंत सोरेन सरकार को क्रिसमस गिफ्ट बताया था वो ये लॉबी करने देगी? इस लॉबी का बहुत बड़ा प्रेशर है कि पेशा कानून को लागू नहीं करना है झारखंड में, वरना मुख्यमंत्री जी तो अपने आप को कहते हैं हम ट्राइबल के सबसे बड़े नेता हैं और उनको वोट भी मिला है साहब, ट्राइबल सीटों पर अधिकांश जीते भी हुई है। तो इनको तो पेशा कानून तुरंत लागू करना चाहिए था, क्योंकि आदिवासियों की जनसंख्या अगर आप देखेंगे 26% के आसपास से 22% यहाँ पर परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी है। सिर्फ 4% ऐसे आदिवासी है जिन्होंने अपना धर्मांतरण किया। तो हमारा मानना है पेशा कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, पर क्या जेएमएम इसको लागू करेगी या ये जो क्रिश्चियन लॉबी ये लागू होने देगी, ये बड़ा प्रश्न है। फिर लौटते हैं ईडी के इस तमाम कार्रवाई की ओर। तो हम इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी भी जैसा आपने बताया नोट गिनने वाली मशीन आई हुई है और तमाम नोट गिना जा रहा है। लेकिन ये तो बहुत लंबे समय से 2020 से 2023 के बीच में कांके में जो लोग सीईओ थे, जो कर्मचारी थे, सीआई थे, इन सब की जांच होनी चाहिए। और 3 वर्षों तक सरकार को ये पता नहीं चले कि सीएनटी जमीन की बंदरबाट हो रही है, तो ये बात जो है ना वो गले नहीं उतरती। आयुष, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि मुख्यमंत्री और उनके परिजनों ने कैसे किस तरीके से सीएनटी का उल्लंघन किया है। तो शायद सीएनटी का उल्लंघन इनकी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। भले ही ये अपने आप को आदिवासियों की सरकार कहते हैं, लेकिन एक कड़ा इनको आदर्श जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गलत गलत होता है, सही सही होता है। हाँ ठीक है, अभी कुछ केसेस में चार्जशीट हो गया, कुछ लोगों को बेल हो गया। जब तक अदालत फाइनल दोषी नहीं समझाती तो हम भी इसको दोषी नहीं मान सकते। लेकिन जब तक प्रथम दृष्टया जो आ रहा है कि जो नेचर लैंड का इन्होंने चेंज कर दिया नीलामी के जरिए, ये भी एक मोडस ऑपरेंडी का एक नया तरीका यूज कि नीलामी के जरिए जमीन को ही नीलामी कराते हैं, फर्जीवाड़ा करा के थर्ड पार्टी को खड़ा करके और उसको फिर रेगुलराइज कर देते हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए। चलिए, इन सब की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, कांके ही वो इलाका है जहां एक फोटोग्राफर के घर से 1 करोड़ रुपए कैश, 100 राउंड गोलियां बरामद होती है। कांके ही वो इलाका है जहां की वीडियो वायरल होती है कि अधिकारी आ रहे हैं, जमीन हथियाने के लिए गुंडे बैठे होते हैं। कांके ही वो इलाका है जहां 700 से 800 एकड़ जमीन कब बिक जाता है किसी को पता नहीं चलता है, और आखिरकार केंद्रीय एजेंसी ही आकर इस बात को लेकर जांच करती है, क्योंकि अब तक जो है आप लोगों की ओर से कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। देखिए, केंद्रीय एजेंसी भी एक जांच करने की एक टीम होती है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है जांच करने की, और उसी के तहत वो जांच करने के लिए आई हुई है। इसमें कौन सा वो है, कौन सा गलत है? आखिरकार वो जांच करने का वो अगर मान लीजिए वो जांच नहीं करेगी तो क्या करेगी? जांच ही करने के लिए ना रखा गया है, तो वो जांच कर रही है। और बाकी रही बात बाकी लोगों को है, तो जांच करती है तो धीरे धीरे सारी परतें खुलती है। खुलने के बाद जो जो इसमें दोषी होते हैं, वो चाहे पूर्व सीईओ हो या चाहे जो भी हो, उनको पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाइयां होती है। लेकिन हाँ, कार्रवाइयां उन पर भी तो होनी चाहिए जो जमीन के रेट बढ़ाने के लिए वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन, कोई भी घर वर नहीं बना हुआ रहता है, फिर भी एक रोड का शिलान्यास करके चले आते हैं। और कई सारा गांव जो होता है जिनमें रोड नहीं है, उन पर रोड का शिलान्यास नहीं करने जाते। बहुत सारे लोग हैं जिस पर हादसा भी हो जाता है जिसके बाद, और अपने ही राजनीति करने लगते हैं। तो वो लोग भी तो जमीन का रेट बढ़ाने के लिए अपना रोड, अपने फंड से रोड का शिलान्यास करने जा रहे हैं ना। तो देखिए, ये लूट खसोट कोई छुपा के कर रहा है, कोई दिखा के कर रहा है, तो पकड़े दोनों जाएंगे, चाहे वो जो दिखा करके करे, चाहे कोई छुपा करके करे। इन्होंने कहा कि ईडी का उसमें सुस्त हो गया है, कार्रवाइयां थोड़ा कम हो गया है हेमंत सोरेन जी के मामले में। करवाइए ना कार्रवाइयां, क्या दिक्कत है? कहाँ धीमी हो गई है। आप उन्होंने कहा कि कार्रवाई सुस्त हो गई, कार्रवाई धीमी, रिमेन करके दिखाइए, हम चैलेंज करते हैं। उन्होंने कहा धीमी हो गई है, अभी जांच धीमी हो गई है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जांच धीमी हो गई है तो करवाइए स्पीड जांच। आपको पता है ना, खुद जब चुनाव था इसीलिए आपने जांच स्पीड करवाया था। चुनाव खत्म हो गया, आपकी जांच धीमी हो गई। अभी कौन सा चुनाव है सर? अभी तो देखिए अभी भी छापेमारी चल रही है। आयुष जी, अभी भी चुनाव है। ईडी इन्होंने फिर इनको दुख कौन सा चुनाव है सर झारखंड में? हम तो एक उपचुनाव को अगर जांच धीमी, आयुष जी अगर जांच धीमी हो गई है तो ये बताने के काज, और करवाइए स्पीड में जांच, मांग कर दीजिए कि हाँ स्पीड में जांच करो। इसमें कौन आपको, हाँ हेमंता बिश्व शर्मा का धीमी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। अजित पवार का करवा दीजिए धीमी, कोई दिक्कत नहीं। शुभेंदु अधिकारी का धीमी करवा दीजिए, बाकी सारे लोगों को करवाइए। भाई
हमको पता है हम सही हैं, हमारे जांच को आपको ना तो धीमी करवाने की आवश्यकता है ना ही कोई लेकिन रियायत इस का पर आप आवश्यकता नहीं है। कहेंगे कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन इतनी आसानी से धड़ल्ले से क्यों हो रहा है? इस हाँ, पर हो क्यों रहा है, जवाब जो दीजिए? देखिए हो रहा है, लेकिन जो ये भी संस्था है, जो लोग इस पर मिले भगत होकर के जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन वो लोग कहां जा रहे हैं जो कि जमीन का रेट बढ़ाने के लिए रोड बनवा दे रहे हैं, रोड का शिलान्यास करके आ रहे हैं, और जहां झुग्गी झोपड़ी, जहां आदमी के घर होते हैं वहां रोड बनने में लेट हो रहा है। तो सरकार लोग- आपकी है सर, बनवाइए। ऐसे लोग हैं ना, नहीं क्या कर सकता है आदमी अपना वो देगा ना जाकर के कि हाँ हमारा यहाँ बनवाइए, लेकिन वहां पे शिलान्यास जल्दी होता है, लेकिन यहाँ धीरे हो रहा है। तो उन लोगों को भी सोचनी चाहिए। ईडी की कार्रवाई अच्छी है, चलिए हम मैं स्वागत आप ही करते की बात हैं। पर आता हूं पूरी तरह से। कौन सी जमीन का रेट बढ़ता है? जो जमीन बिक सकता है, यानी कि जनरल जमीन। बट मैं गलत हूं तो बोलिएगा। सीएनटी एक्ट के जमीनों के लिए तो नहीं शिलान्यास हो रहा है, हम बात सीएनटी जमीनों पर कर रहे नहीं, हैं। आप बताइए कि कोई भी जमीन उसको बढ़ाने, रेट बढ़ाने के लिए रोड बनाया जाना चाहिए, सरकार और जनता का पैसा देना सर, चाहिए। किसी भी वो सही जमीन है का कि रेट गलत तभी है? बढ़ता है जब वो उस सही जमीन है के कि गलत आसपास है? डेवलपमेंट होता है। सही है कि गलत है? सही है। रोड बनना क्यों गलत होगा? जहां लोगों का घर है वहां अभी नहीं बना सर, होगा, CNT लेकिन पर ऐसे बोलिए जगह ना। पे बना ये तो दीजिए। जनरल हम जमीन की बात CNT हो पर रही ही है, बोल हम रहे इस पर हैं बात नहीं कर रहे हैं। हमने सीएनटी पर ही कहा कि आएंगे जो सीधे। लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ईडी जांच कर रही है और भी जांच कौन करेगी, सी कार्रवाई है? 3 साल होगी। तक एक अंचल के सीओ लगातार, सीओ हो या फिर अधिकारी हो, लगातार सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन को बेचवाते जा रहे हैं। कौन सी कार्रवाई है जो 3 साल में नहीं हो पाई है? स्पष्ट तौर पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। सॉरी, एक अंचल में अगर एक सीओ लगातार सीएनटी एक्ट की जमीन का नेचर बदलकर जमीनों की बिक्री करवा रहे हैं, आपने भी जांच देखा है, एक सीआई जो है वो भी पकड़े जाते हैं। 3 साल तक ये होता रहा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, अब भी हो रहा है। ये कौन सी जांच है, आप ही बता नहीं, वो दीजिए। तो जांच पूछना चाहिए इनसे कि कौन सी जांच हो रही है। आप देखिए जो भी वो करे, ऐसी भी कार्रवाइयां कर रही कई सारे सीओ जो कि चलिए, देखिए, घूस लेके सीएनटी पकड़े एक्ट का जाते हैं, उल्लंघन धड़ल्ले से घूस लेके झारखंड में पकड़े हो रहा जा है, रहे हैं, ये उन पर किसी से कार्रवाई छुपा नहीं है। कैसे जमीनों के नेचर बदले जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कैसे लगातार जमीनों को बेचकर मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, अब इसका खुलासा होने वाला है। जमीन घोटाला मामले को लेकर एक बार फिर ईडी की टीम नजर आई है। दिल्ली और रांची में 9 ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। अब तक क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नोट गिनने की मशीन का जाना या आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया। हम चलते हैं उमेश तिवारी जी के पास, एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, देखिए, लगातार आपको भी पता है कि राज्य में सीएनटी एक्ट की जमीनों का क्या हो रहा है, और मैं स्पष्ट तौर पर इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि कैसे जमीन के नेचर बदल दिए गए। बाद में जिसकी जमीन है वही लड़ता रह गया, उसे जमीन कभी मिल पाती है, कभी नहीं भी मिल पाती है। इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, हमारे जो प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के भाई हैं, आरजेडी के हैं, इधर हैं, पतुल जी हैं। सवाल है कि यहाँ झारखंड में केवल कांके का ही जमीन का आप मत दीजिए, वो तो एक बस उदाहरण है सर। पूरे झारखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा अंचल नहीं है जहां हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन जो है सो लूट ली गई है। आप चाहे वो आदिवासी का जमीन हो, चाहे वन विभाग का जमीन हो, चाहे नदी हो, नाला हो, कोई ऐसा जमीन नहीं है जहां की गलत तरीका से वहां पर उसको नहीं बिक्री किया गया है। चाहे वो गैर मजरूआ आम जमीन हो, चाहे खास जमीन हो, सभी जमीनों को माफियाओं के द्वारा, जमीन माफिया के द्वारा बेच दिया गया है। और इसका निश्चित तौर पर सरकार के नीचे अंदर ही इस तरह का काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी जमीन घोटाले हुए हैं, जमीन आदिवासियों को बेचा गया है, आदिवासियों का जमीन को बेचा गया है, इस पर झारखंड सरकार ने कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया है? सही बात। कितने लोगों के नोटिस दिया है? कितने लोगों के ऊपर चार्जशीट किया है? कितने जमीनों का उसको जांच कराया है कि कितने आदिवासियों का जमीन जो है सो गलत ढंग से जमाबंदी किया गया है और बेचा गया है? आप इसका उदाहरण, कोई भी हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, इन लोग को, जनता को बताना चाहिए कि यहाँ इस तरह का जमीन आदिवासियों का बिक्री किया गया और सरकार ने इस तरह का एक्शन लिया। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एक्शन झारखंड सरकार में हो रहा है। और जितने जमीन कारोबारी हैं, जितने जमीन गलत ढंग से माफिया लोग बैठे हुए हैं, उन लोग के अंदर किसी तरह का डर और भय नहीं है।
अगर उन लोग के अंदर इस तरह का डर रहता सरकार का कि यदि मैं गलत ढंग से आदिवासियों का जमीन लोग खरीदूंगा तो निश्चित हमारे ऊपर एफआईआर होगा, मतलब कार्रवाई एक होगा। उदाहरण तो सेट होना ही चाहिए आने वाले दिनों के लिए, एक ताकि- उदाहरण, एक नजीर पेश होनी चाहिए कि देखिए अगर आदिवासियों की जमीन के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए फिलहाल भाई, देखिए आइए आयुष उमेश जी, जी, देखिए वक्त की चूंकि पाबंदी है, ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, छापेमारी चल रही है लगातार, जमीन घोटाला मामले में एक बार फिर दबिश दी गई है। सबको उम्मीद है कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है और लगातार जो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीनों की खरीद बिक्री हो रही है, इतने पैसे कमाए जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, तब जाकर ईडी ने दबिश दी है। निश्चित तौर पर कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। न्यूज़ 11 भारत आप तक हर एक अपडेट पहुंचाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। सुमित शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुमित जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से, क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ एलजेपीआर से उमेश तिवारी जी जुड़े हुए थे, उमेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।